की शुरुआत, इंसानियत का पहला कदम और अल्लाह की रहमत का पहला सबूत पेश है बाबा आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बाखबर की जुबानी। नाजरीन, आज हम उस मुकद्दस शख्सियत की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जिनमें इबादत, तौबा और सब्र का बेहतरीन सबक छिपा है। वो पहले इंसान जिन्हें अल्लाह ने अपनी शक्ति से बनाया, जिन्हें जन्नत का मेहमान बनाया और जिनके जरिए इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। आज हम आपको ले चलेंगे एक सफर पर जहां कुरान की आयतें और हदीसें हमें इंसान के मकसद ए हयात की याद दिलाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हेलो नाजरीन, आप सभी मोमिनों को हमारी पूरी इबादही कबीर स्पिरिचुअल्स टीम की तरफ से अदाब व सलाम। नाजरीन, आज आपको एक ऐसे हजरत की दास्तान से वाकिफ करवाया जाएगा जिसको चारों मजहब में प्रथम पुरुष या हजरत आदम अलैहि सलाम के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, आइए जाने हजरत आदम अलैहि सलाम जी की कहानी अल कबीर इस्लामिक चैनल की जुबानी। नाजरीन, आप मोमिनों को बताते हैं कि जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने पृष्ठ 154 पर लिखा है, श्री मनु जी के पुत्र इक्ष्वाकु हुए तथा इसी वंश में राजा नाभिराज हुए। राजा नाभिराज के पुत्र श्री ऋषभदेव जी आदिनाथ हुए जो पवित्र जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। यही श्री ऋषभदेव जी का जीवात्मा ही बाबा आदम हुए। बाबा आदम व उनकी पत्नी हव्वा के संयोग से दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम काइन तथा दूसरे का नाम हाबिल रखा। काइन खेती करता था, हाबिल भेड़ बकरियां चराया करता था। काइन कुछ धूर्त था, परंतु हाबिल ईश्वर पर विश्वास करने वाला था। काइन ने अपनी फसल का कुछ अंश खुदा को भेंट किया, खुदा ने अस्वीकार कर दिया। फिर हाबिल ने अपने भेड़ के पहले मेमने को खुदा को भेंट किया, खुदा ने स्वीकार किया। यदि बाबा आदम को कादिर अल्लाह निर्देश कर रहा होता तो कहता कि बेटा हाबिल, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। आपने जो मेमना भेंट किया यह आपकी खुदा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह आप ही ले जाइए और इसे बेचकर धर्म भंडारा कीजिए और अपनी भेड़ों की ऊन उतार कर रोजी रोटी चलाइए तथा खुदा में विश्वास रखिए। बाबा आदम को कोई फरिश्ता मांस खाने की प्रेरणा करता था। अल्लाह ने तो सृष्टि रचना के समय केवल शाकाहार भोजन का आदेश मानव को दिया था। पवित्र बाइबल में मांस खाने का प्रावधान पितरों तथा फरिश्तों ने किसी किसी में बोलकर करवाया है। एक पुस्तक में लिखा है कि हाबिल ने भेड़ का पहला मेमना बच्चा खुदा को भेंट किया, खुदा ने स्वीकार किया। स्वीकार व अस्वीकार इस प्रकार होता था, यदि खुदा भेंट स्वीकार करता था तो ऊपर से आग आती थी, भेंट को जलाकर चली जाती थी। हाबिल का मेमना आग ने जला दिया, यह भेंट स्वीकार हुई मानी गई। काइन काबिल ने जो फसल भेंट की थी वह आग ने नहीं जलाई, वह अस्वीकार मानी गई। भूत प्रेत जिन्न भी आग लगा देते हैं। बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं कि किसी के घर में लोहे की बंद संदूक में रखे कपड़े जल जाते थे। एक भूत प्रेत की विद्या जानने वाले से जंत्र मंत्र करवाए, तब अग्नि लगना बंद हुआ। इस प्रकार के कौतुक प्रेत पितर भी कर देते हैं। यदि कहें कि यह अग्नि खुदा की तरफ से आती थी तो अग्नि रूप खुदा खुद काल ब्रह्म है जिसने मूसा अलैहि सलाम को दर्शन दिए थे। यह सब प्रपंच काल ब्रह्म ज्योति स्वरूप निरंजन का है। यह कादिर कबीर अल्लाह के लिए शैतान का काम करता है। ज्योति निरंजन अग्नि रूपी खुदा के लिए इब्लिस शैतान का काम करता है जिसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया था। एक पुस्तक में लिखा है कि हजरत हव्वा पत्नी हजरत आदम को लड़का तथा लड़की जुड़वां संतान होती थी। बड़े काइन काबिल के साथ जो लड़की उत्पन्न हुई थी वह सुंदर थी, जो हाबिल के साथ लड़की उत्पन्न हुई वह कुरूप थी। उस समय विवाह परंपरा यह थी कि जोड़े में उत्पन्न लड़का लड़की भाई बहन माने जाते थे। एक की बहन का विवाह दूसरे की बहन के साथ करना तय होता था। इस नियम के तहत काइन का विवाह कुरूप लड़की से होना तय था। काइन उस कुरूप लड़की से विवाह नहीं करना चाहता था। हाबिल को मार देने से उसका विवाह अपने जोड़े वाली से होना था। इस कारण से काइन ने अपने छोटे भाई को मार दिया। काइन को देश से निकाल दिया गया। कुछ समय के बाद आदम व हव्वा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम सेत रखा। सेत को फिर पुत्र हुआ, उसका नाम एनोस रखा। उस समय से लोग खुदा का नाम लेने लगे। आगे चलकर इसी परंपरा में नबी मूसा जी, नबी दाऊद जी तथा ईसा मसीह जी का जन्म हुआ।
ईसा जी की पूज्य माताजी का नाम मरियम तथा पिताजी का नाम यूसुफ था, परंतु मरियम को गर्भ एक देवता से रहा था। इस पर यूसुफ ने आपत्ति की तथा मरियम को त्यागना चाहा, तो स्वप्न में फरिश्ते देवदूत ने ऐसा न करने को कहा तथा यूसुफ ने डर के मारे मरियम का त्याग न करके उसे अपने साथ रखा। देवता से गर्भवती हुई मरियम ने हजरत ईसा को जन्म दिया। हजरत ईसा से पवित्र ईसाई धर्म की स्थापना हुई। ईसा मसीह के नियमों पर चलने वाले भक्त आत्मा ईसाई कहलाए तथा पवित्र ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। नाजरीन,